भाई का मसल प्लेस का प्रसाद मिल गया। ऐसे ही निकल ले, नाक से छोड़ दे बाहर। प्री वर्कआउट बांटूंगा सबको, आ जाओ। कोई आ रहा है क्या वर्कआउट करने साथ में? ये मैं चाह रहा था, इतने प्यार से सटा है। कारा थारा रूबी काना मरका वाले जटकुड़े। चल रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो देखो कोई देखने मत जाना, बहुत बेकार मूवी है भाई। पीली टट्टी की बात मत सुनो। देख रहे हो ये? सोती नहीं है क्या बे? सुबह सुबह उठ के अब सोएगी ये गाड़ी के नीचे जाके। मुझे देख के बहुत सारे लोगों ने प्लास्टिक का यूज़ कम कर दिया है या फिर बंद कर दिया है। प्लास्टिक बॉटल में पानी पीना, प्रोटीन शेक या फिर खाना रखना। लेकिन फिर वही लोग जब मुझे ऐसा करते देखते हैं कि मैं प्रोटीन शेक प्लास्टिक के शेकर में पी रहा हूँ तो उनको बुरा लगता है। ऑब्वियसली लगना चाहिए। मैंने उस स्टेटमेंट को रिवाइज करते हैं हम। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लास्टिक कम कर दो। आप अपनी पूरी लाइफ से प्लास्टिक एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। बहुत सारी बार हम जो टी शर्ट पहनते हैं ना, उसमें भी प्लास्टिक के कुछ मात्रा में प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी बार हम दिन भर में प्लास्टिक के कांटेक्ट में आते हैं। जब प्लास्टिक टच भी हो रहा है ना तो भी प्रॉब्लमेटिक है, समझ रहे हो? तो पूरी तरीके से अपनी लाइफ से हम निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक हम प्लास्टिक को एलिमिनेट कर सकते। एक भाई ने बोला था इसलिए मैंने सोचा बता दूं। बैक मेरी बहुत सोर है। अब इस बैक को ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा? सोरनेस को मैं स्ट्रेचिंग करूँगा। तो जब हम ऐसा कुछ सोच के स्ट्रेचिंग करते हैं ना तो हमको लगता है कि हाँ अब स्ट्रेचिंग कर लिया, वो चीज़ ठीक हो जाएगी, सोरनेस ख़त्म हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है। सोरनेस क्या है? सोरनेस है माइक्रोस्कोपिक टीयर, जो कि वर्कआउट करने के बाद आपके मसल्स में आए हैं। उनकी रीबिल्डिंग होती है किससे? अच्छे न्यूट्रिशन से। अब वो माइक्रोस्कोपिक टीयर को और ज़्यादा अगर स्ट्रेच करोगे तो आपको क्या लग रहा है वो स्ट्रेचिंग उसकी रिकवरी को बढ़ा देगी? नहीं, और डिले कर देगी। अगर आपको सोरनेस से रिकवर होना है तो सिंपल सी चीज़ है, आप चलते फिरते रहो। सोरनेस से रिकवरी ब्लड सर्कुलेशन ला के देता है। जब उस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके मसल की रिकवरी होगी। अच्छा समझो, आपने ब्लेड मारा है, ठीक है, अब उसकी रिकवरी के लिए ब्लेड मार दिया, खून निकल रहा है, रिकवरी के लिए आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो। लॉजिकल लग रहा है? नहीं। लेट इट रिकवर। उसको वैसा का वैसा छोड़ दो आप, ठीक है, वो समय लेगा थोड़ा सा और रिकवर हो जाएगा। द सेम गोज फॉर मसल सोरनेस एज वेल, डॉम्स, जो कि वर्कआउट के बाद आती है। अब उसकी रिकवरी के लिए आपको उसको वैसा का वैसा छोड़ देना है। अलग से उसको स्ट्रेचिंग कुछ भी नहीं करनी है, ठीक है। आप बस चलते फिरते रहो, मूवमेंट रखो, ठीक है। जैसे मैं चल रहा हूँ अभी, वॉकिंग के समय मेरी रिकवरी हो जाती है, इसीलिए मैं रोज़ सेम वर्कआउट भी कर सकता हूँ। मैं रोज़ लेग वर्कआउट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्ट्रेचिंग करूँगा तो दिक्कत आएगी उसमें, फिर इसलिए मैं स्ट्रेचिंग नहीं करता हूँ। एक भाई ने पूछा था सवाल कि भाई स्ट्रेचिंग क्यों नहीं करते? चलो क्या था भाई, एक भाई कह रहा है कि बल्क कब तक करोगे? आपको लग रहा है कहीं से कहीं तक कि मैं बल्किंग कर रहा हूँ? मैं कई बार इस चीज को मेंशन कर चुका हूँ। दिस इज बॉडी रिकम्पोजिशन। दिस इज नॉट बल्किंग, दिस इज बॉडी रिकम्पोजिशन। बल्किंग तो सुनने में ऐसा दिखने में अच्छा लगता है, बल्क एपिसोड 1 क्या खा रहा है देखते हैं ये बल्किंग में। तो बेसिकली दिस इज रिकम्पोजिशन, जहाँ पे मैं कम से कम फैट परसेंटेज गेन करते हुए अपने मसल मास को इंक्रीज कर रहा हूँ। देख रहे हो? एक भाई कह रहा है कि बिना डाइट को फॉलो किए हम बल्क कर सकते हैं। वो मतलब ये पूछना चाह रहा है कि
उल्टा सीधा चबा के हम बल्क कर सकते हैं? नहीं। दोनों ही चीजों में न्यूट्रिशन वाइज आपको एकदम स्ट्रिक्ट रहना है। आपका न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर एकदम सही होना चाहिए, और चाहे बल्किंग कर रहे हो चाहे फैट लॉस, क्लीनेस्ट फूड पॉसिबल, जो गट फ्रेंडली हो, जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। अगर आप कुछ भी खा रहे हो तो उसके आपको उसके साथ दिक्कतें दिख जाएंगी। आप फैट बहुत ज्यादा गेन करने लग जाओगे अगर बल्किंग में हो तो, और फैट लॉस में हो तो गोल अचीव ही नहीं कर पाओगे उल्टा सीधा खा रहे हो तो। अभी आप किसी का नाम ले लोगे, कोई बड़े बॉडी बिल्डर का, जो कि खूब सारा उल्टा सीधा खा रहा है, तो आपको पता है कि वो कैसे स्टेडेड रह पा रहा है। दे आर इनहैंस्ड। अब जैसे सैम सुलेक है, आपका उसकी तो डाइट आपको दिखती है पूरी की पूरी, जो भी वो दिन भर में खाता है। तो नहीं, आपको दोनों ही सिनेरियो में, चाहे फैट लॉस करो चाहे मसल बिल्ड, आपको चीजें क्लीन रखनी है। डाइट फॉलो नहीं हो पाती है मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम गेनिंग कर रहे होते हैं या कटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो टफ हो जाता है ना, वो टफ है थोड़ा सा। हम अपने फेवरेट चीट फूड को कैसे छोड़ सकते हैं, हम स्ट्रिक्टली चीज़ें कैसे फॉलो कर सकते हैं, तो थोड़ी सी समस्या आती है। जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं क्या करता हूँ पता है, मैं और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ चीज़ों को लेके, मैं और ज़्यादा मेहनत करने लग जाता हूँ, और अपने आसपास हेल्दी ऑप्शंस रखता हूँ। जैसे केला हो गया, अंडा हो गया, वे प्रोटीन हो गया। और उससे भी पहले मेरे आगे एक बड़ा सवाल रहता है कि मैंने इसको चालू क्यों किया है। अगर मेरे पास एक रीज़न नहीं है, स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, तो मेरे पास चालू करने का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, तो मेरे पास डाइट फॉलो करने का भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं रहेगा। तो हमेशा इस चीज़ को लेके सोचो कि आपने चालू क्यों किया है, और इससे बड़ा रीज़न मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। आपने क्यों चालू किया है? आपको मस्कुलर दिखना है, आपको स्ट्रॉन्ग दिखना है, आपको दुनिया से अलग दिखना है। दैट्स व्हाई यू हैव स्टार्टेड। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न जो आपको पुश करता रहेगा लगातार एक सही चीज़, एक सही न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए। ले उजाला, वो पैर आ गया। ओ बाप रे बाप, आज तो बहुत ज़्यादा चलना हो गया। और गाइस आज लेग से, आज लग रहा है बीटा लेनिन ठूसना पड़ेगा थोड़ा सा। बीटा लेनिन बेसिकली इट बिल्ड्स योर इंड्योरेंस, मतलब इंड्योरेंस बिल्ड नहीं करता, इंड्योरेंस ट्रेनिंग रहती है। तो लंबे समय तक आपकी बॉडी में वो लैक्टिक एसिड बनने नहीं देता है जो आपके मसल्स को थकाते हैं। तो बीटा लेनिन, वैसे मेरे प्री वर्कआउट में है बीटा लेनिन, आप अलग से भी सप्लीमेंट कर सकते हो चाहो तो। अभी मनन भाई को बोलेंगे बाय बाय, जय श्री राम। जय श्री राम। और भाई मिलते हैं जिम पे, मिलते हैं। ठीक है, आ जाना समय पे, लेग्स करेंगे आज। ठीक है, चलो ब्रो, बाय बाय। बाय बाय। दबा के खा। जो लोग पूछ रहे थे अंडे की रेसिपी क्या है, देख लिया आपने, देखा आपने, अंडा और नमक, दैट्स इट, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें आई एम गोना पुट सम राइस एंड आई एम गोना फिल माय टमी, आई एम गोना ईट सम फ्रूट्स एज वेल, क्योंकि आज मैं 8 बजे घर आ गया हूँ। और फिर थोड़ा मैं पावर नैप लूंगा 1 घंटे का। देन आई एम गोना हैंडल माय क्लाइंट्स, उनको समय देना मेरा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है। उसके बाद मैं अपने वीडियोज़ को एडिट करूँगा एंड उसके बाद मैं जिम जाऊँगा। ये मेरा ब्लूप्रिंट है आज का, रूटीन है आज का। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू मम्मी। वो जो कल वो जो प्री वर्कआउट आया वो डब्बे वाला दो ना, उसमें एक छोटा सा और डब्बा आया होगा, वो भी तो। यहाँ जिम के लिए तैयारी हो रही है, लाओ। डिफाइन योर लेगेसी, दिस इज द प्री वर्कआउट 200 एक्सट्रीम। और एक और मैंने ऑर्डर किया है, ठीक है, वो है क्रिएम्प ऑफ मसल ब्लेज। उसका भी रिव्यू मैं आपको दूंगा कल या परसों, वो जब भी डिलीवर होगा। बाकी ये है ब्लूबेरी फ्लेवर, नहीं बेरी बोल्ट फ्लेवर, ब्लूबेरीज पे बनी हुई है। तो बिग न्यूज़ ये थी, मैं पहले आपको मेंशन कर चुका हूँ, मैं शायद बता चुका हूँ कि मैं फ्यूल वन एंड मसल ब्लेज इन दोनों का एथलीट हूँ। ठीक है, फ्यूल वन और मसल ब्लेज की जो मदर कंपनी है वो है ब्राइट लाइफ केयर। ये पहले एक ही थे, अभी फ्यूल वन अलग हो गई है। फ्यूल वन के प्रोडक्ट्स ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। ठीक है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, और अभी तो फिलहाल सेल भी चल रही है। पर फ्यूल वन पे प्री वर्कआउट नहीं है अभी के लिए, आने वाले समय में आएगा, पर तब तक के लिए यू कैन रिलाई ऑन मसल ब्लेज। सेम कूपन कोड शिवम30 इज अप्लीकेबल ऑन मसल ब्लेज एज वेल।
एप्लीकेबल। तो अगर आपको कोई चीज़ मसल ब्लेस पे पसंद आती है तो वरी नॉट, आपके भाई ने वहाँ पे भी आपको कवर कर लिया है। वहाँ पे जाके वही सेम कोड अप्लाई करके, कार्ट के चेकआउट के समय सेम कोड अप्लाई करके यू कैन ऑर्डर। नाउ लेट्स गो जिम एंड लेट्स यूज दिस वर्कआउट 200 प्री वर्कआउट 200 एक्सट्रीम एंड लेट्स किल दिस लेग डे। खुलासा तो अभी हो गया है। च्युइंगम टाइप आ रहा है, एक ब्लूबेरी टाइप च्युइंगम आता था बचपन में, खाता था सेम वैसे। प्लास्टिक अटक गया क्या मुंह में? डब्बे पे लिखा है डिफाइन योर लेगेसी। आज जो पीआर सेट नहीं हुआ ना, डिफाइन योर लेगेसी यहाँ से मिटा दूंगा मैं। लेग प्रेस में आज ज्यादा मारना है। ये डिब्बा आधा खाली क्यों है? गिनती के 30 स्कूप हैं लेकिन ये आधा खाली लगता था। ऐसा लगता है चोरी हो गया आधा प्री वर्कआउट। गिनती के कितने स्कूप हैं इसमें यार? 30 हैं। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है। ड्राई स्कूपिंग में भी मैं कल से ग्लास में डाल के पीऊँगा। इतना मीठा नहीं है, इससे समझ में आ रहा है। तू भी पी लेना भाई, प्रसाद जैसे। अक्षय कह रहा है आज जिम में ऐसा लग रहा है गलत टाइम पे आ गए हैं क्योंकि थोड़ी सी भीड़ है। दिखा भाई भीड़, ये जो थोड़ी सी भीड़ है इसकी वजह से। मैंने कहा भाई अपने को आदत नहीं है ना, एकदम खाली समय पे आते हैं अपन जब कोई रहता नहीं है। सही में आज मूड भी नहीं हो रहा है, सब माहौल सा नहीं बन पा रहा है और सिर भी दुख रहा है आज मेरा। पर तब भी मारेंगे पीआर। प्री वर्कआउट खा लिया है भाई, जाया नहीं जाने देंगे। खा के देख भाई बढ़िया है। रुक जा, निखिल को चखवाता हूँ, ड्राई स्कूपिंग करवाऊंगा उसको। करके पी जाना ड्राई स्कूपिंग। मेरे को भी स्पॉन्सरशिप चाहिए। भाई का मसल ब्लेस का प्रसाद मिल गया। ऐसे ही निकल ले, नाक से छोड़ दे बाहर। आज अक्षय बिना मूड के आया, इसको भी प्री वर्कआउट खिलवा रहा हूँ जबरदस्ती, ताकि इसको ऐसे चनूने काटे। सही में चनूने काटते भाई। और ये वर्कआउट कर। कहाँ भाई आधा डिब्बा खत्म हो। ला मैं खिलाऊँ भाई। इतना ही आया था उसमें। अरे भैया, अरे मेरी मैया, फ्लैट हो गया पहले। जय मसल ब्लेस जी की। खा प्री वर्कआउट बांटूंगा सबको। आ जाओ, कोई आ रहा है क्या वर्कआउट करने साथ में? घर छोड़ के आ जाओ सीधे इधर। नाइस। ये मैं चाह रहा था, इतने प्यार से सटा है। नाइस। हाँ सेवन रेप्स
और इस सेट के लिए काफ़ी देर प्रिपेयर हुआ था मैं। 4 मिनट का गैप था, मुझे लग रहा था 5 ही आएंगे, 2 ज़्यादा है। लेट्स राइट इट डाउन। और नीचे ला, एक और आएगी, चल थोड़ा सा नीचे लाना है ना, रेंज ज़्यादा। ये बात हाँ। ये 2 प्लेट नहीं। काफ एक ऐसा मसल है जहाँ पे आपको हर रेप रेंज में हर वेट के साथ ट्रेन करना चाहिए, और कोशिश करो कि ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मॉडरेट वेट के साथ ट्रेन करो हाई रेप रेंज में। अभी मैं 6 से 10 रेप रेंज में भी ट्रेन करूँगा और 15 से 20 रेप रेंज में भी ट्रेन करूँगा। एंड जितनी ज़्यादा बीटिंग्स हम काफ पे दे सकते हैं, ट्रेन अगेन, उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी होती है। इसीलिए जो किसान हैं, मजदूर लोग हैं, इनके काफ मसल साइज में बड़े नहीं रहते लेकिन रिप्ड रहते हैं, क्योंकि ठेलना, वजन उठाना, चलना, दिन भर ज़्यादा वॉक करना, वो साइकिल वाला ठेला चलाना, तो इसलिए वो इतने ज़्यादा फिट रहते हैं। और उनका न्यूट्रिशन सुधार दिया जाए तो उनसे अच्छा बॉडी बिल्डर कोई नहीं है। आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। कारा थारा रूबी काना मरका वाले जटकुड़े। चल कोई ज़्यादा नहीं है, 3 प्लेट है ब्रो, बच्चे करते हैं इससे। बच्चे ही हो तो कर लेगा ना, वही तो कह रहा हूँ। अब देखो ये 15 ले पाता है कि नहीं। चलो वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। चल 6 और आएगी। चल 6, 5, 4, चल 3 और 3, 2, चल 2 और चल आएगी एनी हाउ। एक और ले लिख ले भाई, तेरा रिकॉर्ड हो गया आज। हाँ पक्का 200 था ना ये निखिल? मेरा मैथ वीक है।
देखो कहीं लग रहा हो तू पैसे नहीं लुटाएगा तो तू बच जाएगा। इसके जो भाई है ना खजराना वाले सब तेरी हाइट के सारे, समझा? समय पे दे देना। सुमिति नाटा रह गया, उसके सारे खजराना चौराहे वाले भाई इसकी हाइट के हैं, ठीक है? हाँ बेटा तू भी परमेश्वर में नहीं आएगा बचाने। आप कहना क्या चाहो, सारे भाइयों में इन्हीं की हाइट छोटी है। हाँ सही में भी सारे भाइयों 40 का ले आओ यार कोई। ये क्या कर दिया? ये हाइपर एक्सटेंशन लेंगे ना। वो रॉड डाबल अरे रेफरेंस आज देखिए 15 से 20 है। भाई कमा यार 40 kg से 16 रेप। बाप रे बाप, ये एक तरीके का ना नशा है जिसमें बहुत मज़ा नहीं आता है, जिसमें सज़ा जैसा फील होता है, ठीक है? जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हो तो नशे में आमतौर पे क्या होता है, इंसान को मज़ा आ रहा था, हाँ इंसान बैठा रहता है मस्त, सुरूर सा छा रहा होता है। यहाँ पे अपोजिट है, सुरूर छाता है लेकिन हार्ट बीट भी ऊपर जाती है, फोकस बना रहता है, ठीक है? रोज़ मन करता है वही करने का। मालूम है कि दर्द होगा, मालूम है कि लगेगी जिम में मैं क्या बोल रहा हूँ सॉरी मालूम है कि अजीबोगरीब फील आएगा जिम में जाके, लेकिन फिर भी हम आ जाते हैं क्योंकि हमको प्यार है ना इस चीज़ से, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमको दूसरों से अलग, दूसरों से ज़्यादा फिट बनाती है। समझ पा रहे हो आप मेरी फीलिंग? समझ रहे हो? तो वो एथलेटिक मोड जिम में हम जाते थे और वहाँ पे बॉडी वेट एक्सरसाइज, अक्षय के साथ, अक्षय और मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज, फालतू की एक्सरसाइजेज, बड़े बड़े एथलीट्स को देख के जो बॉडी वेट में एक्सपर्ट हैं उनके वीडियोस देख के हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते थे। अब वहाँ का फ्लोर क्या था, थोड़ा सा बम्पी था। जैसे आप पुशअप मार रहे हो, ठीक है, जैसे आप क्लैप पुशअप मार रहे हो तो फ्लोर थोड़ा सा ऊपर को पुश करता था, तो हम जो रगड़ के फ्लोर की धूल मुंह में जा रही है एकदम और करे जा रहे हैं उसी गंदगी में, अजीबोगरीब मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ का कुछ हो रहा है, शोल्डर में पेन है तो भी करे जा रहे हैं। इसको भी भाई देख कर यार, तू भी कर यार, चुपचाप कर। ये भी और पता नहीं क्यों करते थे भाई, वो भी चुपचाप लगा हुआ है, मैं भी चुपचाप लगा हुआ हूँ भाई, एकदम डायरेक्शन लेस सी लाइफ और बस करे जा रहे हैं करे, और 3 घंटे यही करते थे। उससे पूछ, इसी टेम्पो के साथ बेटा आनी चाहिए 18 रेप। हाँ तो टेम्पो नहीं, स्पीड नहीं बढ़नी चाहिए। चल मनन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, धीरे धीरे आ गया, कैमरा ऑन रहने दे। कितने हुए मैं भूल गया। 7। हाँ चल, 8 9 11 12 13 14 15 दो और अरे अब नहीं रहने दे, बहुत बोर हो गया स्ट्रिंग्स। चल हट, अब मेरी बारी। हाँ मेरा ये फाइनल सेट है, मैं हंसाना नहीं है। मैं चीखूंगा, इसके हेडफोन आवाज जाएगी बंदा। तो भाई वो भैया ने बस ठीक था। किसने? आपने दोस्त भैया, जोर से और जोर से। 2 चलो। चलो अब मारने।
चलो 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 चलो। 3 और आएंगे, 2 और आएंगे, 2 और आएंगे, 2 और आएंगे, 2 और आएंगे। चलो कम ऑन, 2। दौड़ दौड़ दौड़। 19 चलो 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 एक और। 20 साले पूरा आंकड़ा बिगाड़ दिया। ये मेरा 55 kg से लास्ट सेट है, आखिरी मेन सेट लेग कर्ल का। इसमें 10 रेप्स आने चाहिए एनी हाउ, 10 या उससे ज़्यादा, और वो भी एकदम क्लीनेस्ट रेप पॉसिबल, बिकॉज पिछली बार इससे ज़्यादा वेट के साथ मैंने 14 एक रेप ले लिए थे, लेकिन वो रेप्स क्लीन नहीं थे। यहाँ पे स्लो एंड कंट्रोल लेंगे। 55 से 10 रेप्स, लेट्स गो। नहीं चाहिए, पैसे दे के ले ले। बार्टर में तो मैं पैदा हुआ, पापा के सारे काम करने के लिए पापा ने पैदा। सारे घर की सच्चाई इसी ब्लॉग में खोल दे। ये रहीसी देख रहे हो, ये 1 कार, वो 2 कार, ये 3 कार, वो 4 कार, और ये केरी भाई की 5 कार। 5 लोग जिम आए हैं 5 अलग अलग गाड़ी से। आप देख लो, एक गाड़ी से भी आ सकते। वो देखो, वो देखो हैं। और हम लोग आज मूवी जा रहे हैं, कौन सी? किंग कॉन्ग। कौन? किंग कॉन्ग, किंग कॉन्ग एंड गॉडजिला, एक्स गॉडजिला, ठीक है। और पैसे कौन दे रहा है? ये अकेला भाई। साला कल भी जा सकते थे, कल भी जा सकते थे, 200 रुपये, मंडे को 200 का हो जाता ना, लेकिन नहीं, आज ही जाएंगे। और अकेला ये बंदा पैसे दे रहा है। इंसिग्निया में जा रहे हैं, ये भाई पैसे दे रहा है, ठीक है। और वो मैं, ये सब जा रहे हैं, सब हम सब 1-1 रुपए वाले कंट्री वाले हैं। बाकी के कितने भाई? 2300,
₹3500 की टिकट, अब बाप रे बाप। चलो घर चलो, खाओ पियो सो, शाम में मिलते हैं। राम राम। पोस्ट वर्कआउट मील में आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा रहता है। मैंने बीच में एक टर्म बताई थी मसल प्रोटीन सिंथेसिस की। वो जब बढ़ा रहता है तो आपकी बॉडी प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है और ये काफ़ी बार दिन भर में एलिवेट होता है। और इसका एलिवेशन जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हो तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम एलिवेटेड ही रहता है। तो जितना भी आप प्रोटीन खाते हो पूरा का पूरा, ज़्यादा खा रहे हो पूरा का पूरा बन रहा है मसल्स, समझ रहे हो? इतना फ़ायदा होता है एनहांस्ड एथलीट को। इसीलिए नेचुरल चीज़ें इज काइंड ऑफ टफ, लेकिन थोड़े बहुत हैक्स अगर आपको पता हो, बाय द वे इस बताता हूँ, बात बताता हूँ। थोड़े बहुत अगर आपको हैक्स पता हो तो आप भी अपनी बॉडी का यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ एनी प्रोटीन सोर्स, आउट ऑफ दिस, ठीक है? वर्कआउट के तुरंत बाद अगर आप प्रोटीन रिच मील लेते हो या फिर थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन खाते हो ना, तो वर्कआउट के बाद आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा रहता है। अब ज़्यादा मात्रा में, मतलब पर सर्विंग, जैसे मैं वर्कआउट नहीं किया है, मैंने शाम में ले रहा हूँ प्रोटीन, तो शाम के कंपैरिजन में इस समय अगर प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा लिया तो पूरा का पूरा अच्छे से सिंथेसाइज होगा। लेकिन कभी ऐसे समय पे ले लिया जब मान लो मैंने वर्कआउट नहीं किया है और प्रोटीन ले लिया और ज़्यादा ले लिया, मान लो 60 ग्राम ले लिया, तो वो उतने अच्छे से सिंथेसाइज नहीं होगा जितना राइट आफ्टर वर्कआउट होगा। तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा रहता है, तो आप वर्कआउट के तुरंत बाद थोड़ा सा हायर डोज में प्रोटीन लो। ये हैक है आपका प्रोटीन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि बढ़ा हुआ रहता है उस समय। तो मैं 1 स्कूप वे प्रोटीन ले रहा हूँ आइसोलेट। अब उसके बाद मैं एग्स खाऊंगा अराउंड, ओ बाप रे बाप, शिट, 4 to 5। कहाँ से गिर रहा है? अच्छा ढीला था। चलो अंडे बनाए हम, इसको पी लेता हूँ। ऑल टाइम फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर। कभी भी रिस्क नहीं लो, चॉकलेट फ्लेवर आंख बन के ऑर्डर कर दो। पता है चॉकलेट ऐसे ही है, तो अपना फोकट का पैसा फंसा दिया और पता चले कोई ऐसा फ्लेवर आ गया जिसमें मैं कभी रिस्क नहीं लेता हूँ। एक मैंगो फ्लेवर भी है मेरे पास इसका, उसको भी टेस्ट करके आपको बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे अराउंड 8 होल एग्स ली, अराउंड क्या 8 ही हैं, ठीक है? अब इनका मैं पूरा योक निकाल दूंगा और सिर्फ एग वाइट खाऊंगा। तो वे प्रोटीन आइसोलेट में मेरे को मिल गया है 27-28 ग्राम, और इसमें भी अराउंड 8 × 3 कितना होता है 24, अराउंड 27-28 ग्राम के 3.6 ग्राम रहता है ना वाइट्स में, या थोड़ा सा कम। तो 27 मान लेते हैं, यहाँ पे 27 मिल गया इसका, 8 और 27 के आसपास मिल गया वे प्रोटीन से। खा के सो जाएंगे, फुल पावर रिकवरी। कॉर्ड्स खतरनाक आज सो रहे हैं। आखिरी में मेरे पास बोलने लायक शक्ति नहीं बची थी, इतने शोर थे। दिखाता हूँ, देख रहे हो ये? अब भाई इसको तो मैं फ्लेक्स भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेट मी जूम अ लिटिल बिट। वो वाइड एंगल में थे, अब जूम में देखो। देखो कट्स आ रहे हैं। 6 महीने नहीं, 4 महीने पहले लप्पू झन्ना थे, एकदम छोटे थे एकदम। सॉल्ट बेबी सॉल्ट। थोड़ा सा और। सब लोग पूछते हो ना कौन सा सॉल्ट डाल रहे हो, कौन सा स्टेरॉइड डाल रहे हो? टाटा का स्टेरॉइड। फूड अब देखो ये वाइट इतना ज़्यादा हो जा रहा है, इतना ज़्यादा वाइट हो जा रहा है कि चावल और एग मिक्स हो जा रहे हैं। ये सिंपली उबली हुई दाल है, यहाँ फ्रूट्स हैं। मैं अपने मीठा खाने की क्रेविंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खा के मारता हूँ। सिंपल सा रीज़न है इसके पीछे का, क्योंकि फ्रूट्स लो इन कैलोरी होते हैं और फ्रूट्स में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फाइबर भी मिल जाता है, और आपकी वो क्रेविंग भी खत्म हो जाती है। किसकी? बहुत ज़्यादा मीठा खाने की संतुष्टि मिल जाती है। हाँ कि हाँ भाई हम तो चीट भी कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दिमाग को बता रहे हैं कि चीट हो रहा है, बाकी बॉडी में तो हेल्दी चीज़ें जा रही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कभी स्वीट की क्रेविंग होती है ना, मैं बड़ा सा पपीता मंगाता हूँ, पूरा खा जाता हूँ। एक बड़े से पपीते में 1.5 किलो पपीता ले लो आप, उसमें आपको कितनी कैलोरी मिलेगी? अराउंड
400 मैक्स टू मैक्स पूरा अगर खाते हो तो 400 कैलोरी, दैट्स इट। उससे पेट इतना भर जाएगा कि आपको भूख नहीं लगेगी 3-1 घंटे। वहीं आप एक चॉकलेट खा लो, एक चॉकलेट के स्लाइस में अराउंड 500 से 800 के बीच में कैलोरी हो सकती है, समझ रहे हो? इस तरीके से आप स्मार्टली खेलो। मीठा खाना ये खाओ ना, मेपल सिरप इस पे डाल लूंगा और मीठा हो जाएगा थोड़ा सा। इस तरीके से मैं ट्रिक करता हूँ अपनी जर्नी में हेल्दी चीजें ऐड करके। लेट्स ईट। खाना मेरा वेट कर रहा है, आपसे मिलता हूँ मैं शाम में। अच्छा अक्षय चलाना था ये गाड़ी। नहीं डाल भाई पीने का पानी है ये ले लो। ये है कि नहीं? ये ले ले, वो पुराना है, वो पीछे डाल दो वो भी डिक्की। चले I'm the best guys। कौन सी मूवी एक्शन नाम बता दे एक बार। कॉन्ग एक्स गॉडजिला। कॉन्ग एक्स गॉडजिला। मैं वर्सेस हमेशा वर्सेस, अभी तक लड़वा रहा हूं दोनों। ले भाई कनेक्ट करो। अपना तो भाई सब तोड़ दे बेटा। ताले यही रुकना पड़ेगा रात में फिर कितना चला यार। ये देख यार, परमेश्वर वर्मा स्वयं आ गए यार, ऐसे कैसे चलेगा? अबे किसका भाई किसका बता रहा है? मेरी पड़ गई थी, अभी लड़ना पड़ता। ये देख भाई, डेविड लेड भी है, परमेश्वर वर्मा, डेविड लेड, अनुपम खेर, राजपाल यादव। अनुपम खेर, ये तो नहीं श्वेता, हमें तो पूछा था गाड़ी के सामने। राजपाल यादव। अरे खेर साहब रुको, अकेले अनुपम खेर जी। मुझे है मुंडे नीनो क्या था, जीनो खास। गलत गा रहा हूँ। ओए मनन, पीछे देख, रिव्यू क्या है मूवी का? बढ़िया है। अच्छी लगी? अरे तो शर्मा के क्या बोलूं कैमरे के सामने? बढ़िया से तो अच्छी है। इसकी रेटिंग मिली बकवास। अक्षय तो गरीबों का क्यों भाई? अबे ओए चंडमुंड, कैसी लगी मूवी? एक नंबर भाई, एक नंबर। अक्षय लाया था इसलिए अक्षय बोल रहा है एक नंबर। कैसी लगी? बहुत अच्छी थी। कोई इतनी अच्छी मूवी नहीं थी, ये सब ऐसे ही। जा बैठ जा, तेरा गाना आएगा थोड़ी देर में। अबे पागल है क्या, रात खाएगा साले। क्या हंसी ठिठोली चल रही है? मैं मूवी कोई देखने मत जाना, बहुत बेकार मूवी थी भाई। ये पीरी टट्टी की बात मत सुनो। मूवी हॉल से आने के बाद अपना काम स्वयं करते हुए शिवम दुबे जी। अरे यार बहुत नीला हो रहा है, रुको मुझे थोड़ा सा रूम के हिसाब से सेट करने दो। यस इट्स गुड नाउ। हाँ तो चलो अब खाना बनाएं। मैं जल्दी आ गया, इन लोगों का कहीं और जाने का भी प्लान बन गया था। मैंने कहा नहीं भाई, एक चीज़ हो पाएगी एक बार में, या तो मूवी या तो घूमना। आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू 3 थिंग्स। मूवी देखी, मूवी हॉल में मैंने सिर्फ एक चाय पी थी, छोटी वाली मसाला चाय, वो भी ऐसी थी ठीक ठाक सी, और मैंने कुछ नहीं खाया। अब आके घर पे मैं खाना खाऊंगा, या आपकी चॉइस रहती है गाइस। बाहर जा रहे हो तो या तो अपना फूड कैरी करो, और जो कि मैं ऑलरेडी अपनी एक मील लेके गया था 6 बजे वाली, और नहीं तो फिर मत खाओ कुछ भी, पानी पियो। और वहाँ पे एक तो चीज़ें सब उल्टी सीधी, मेन्यू मैंने देखा, मैंने मखाने मंगवाए थे लेकिन फिर उन्होंने आके बोला कि मखाने इज़ नॉट अवेलेबल सर। मैंने कहा रहने दो फिर भैया, सिर्फ चाय ले आओ। फिर मैंने चाय पी और बस मूवी देख के अब सीधे आ गए। अब हम चल रहे हैं अंडे बनाने। जब तक ये भाई खाना बना रहे हैं तब तक आपका एक सवाल, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। कोई सा भी एक रैंडम सवाल उठाएंगे और उसको आंसर करेंगे हम एकदम अच्छे से, ऐसे नहीं कि हमने हवा में चीजें उड़ा दी हैं। एक सवाल जरूरी है। भाई ने पूछा है कि क्या हर हफ्ते हमको स्प्लिट बदलनी चाहिए, वर्कआउट स्प्लिट बदलनी चाहिए, या फिर वेरिएशन में बदलाव लाना चाहिए। ये जो मसल्स है ना, मसल्स, इनको नहीं पता होता है कि आप सपोज करो बाइसेप से, कि आप डंबल कर्ल से इसको ट्रेन कर रहे हो या फिर केबल कर्ल से। इनको जब तक स्टिमुलस मिलता रहेगा ये ग्रो होते रहेंगे। स्टिमुलस मिलना कम हुआ, अकॉर्डिंगली ग्रोथ भी कम हो जाएगी। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और अच्छे से समझाता हूँ। वर्कआउट स्प्लिट क्यों बदल रहे हो आप? मसल्स को शॉक करने के लिए। मसल्स नई एक्सरसाइज से शॉक नहीं होते हैं, मसल्स पे पड़ने वाले स्टिमुलस से शॉक होते हैं। वो स्टिमुलस आप चाहे जंगल में जाके पत्थर उठा के दो, चाहे किसी मशीन से,
एक ऐसा वर्कआउट स्प्लिट चुनो जहां पे आपको मैकेनिकल टेंशन ज्यादा मिल रही है। ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए उस वर्कआउट स्प्लिट में जो आपको मैकेनिकल टेंशन ज्यादा दे रही है, और उसी में ग्रो करते रहो। उसी में आप वेट इंक्रीज करके स्टिमुलस मसल्स पे बढ़ाने की कोशिश करो। सपोज करो लेग प्रेस मुझे सूट कर गई, अब लेग प्रेस मेरे लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लेग प्रेस पे ही मैं वेट कंटिन्यूसली इंक्रीज करके अपने क्वाड्स को बड़ा बना सकता हूं। मुझे हर हफ्ते चेंज करने की जरूरत नहीं है कि आज लेग प्रेस किया है, अब कल मैं दूसरी मशीन वेट पे ट्राई करूंगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेग प्रेस 90 डिग्री। नहीं, आपने एक रूटीन पकड़ लिया है, एक्सरसाइज आपको पता चल गई है कि हाँ ये आपको सूट कर रही है, बस उसी में जब तक आप वेट इंक्रीज करते रहोगे, वेट इंक्रीज कर करके स्टिमुलस देते रहोगे मसल्स में, आपको ना स्प्लिट चेंज करने की जरूरत है ना ही एक्सरसाइज। चलो अब खाना खाते हैं। धन्यवाद माँ। और आज के व्लॉग को इसी के साथ समाप्त करते हैं। आप लोगों के सवाल पूछते रहा करो, मुझे पता है सवाल बहुत सारे रहते हैं, मैं बहुत कम लोगों के आंसर कर पाता हूं, बट तब भी मैं 3 से 4 हर व्लॉग में कवर करने की कोशिश करता हूं। तो ऐसा सवाल उठाता हूं जिससे बहुत सारे लोगों का भला हो जाए, बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाए चीज़ें। पूछते रहिए सवाल और देखते रहिए मेरा व्लॉग। मिलता हूँ आपसे कल, ध्यान रखो, गुड नाइट।